ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डबल रिवर्सल कैंडलस्टिक। तो डबल रिवर्सल कैंडलस्टिक में होता क्या है कि जब हमने अभी तक सिंगल रिवर्सल में करी थी तो एक कैंडल करी थी, तो एक कैंडल पूरे के पूरे ट्रेंड को अपने को चेंज करती है, ठीक है, वो हमारी कंप्लीट हो गई। डबल रिवर्सल में क्या होगा कि पूरे के पूरे ट्रेंड को चेंज करने के लिए, पूरे के ट्रेंड के सेटअप को चेंज करने के लिए हमें एटलीस्ट दो कैंडलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये जो दो कैंडल है वो कौन कौन सी रहेगी, तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं। एक तो हमारे पास रहेगा बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा रहेगा हमारे पास बेयरिश इनगल्फिंग, थर्ड रहेगा हमारे पास हरामी। अब हरामी भी जो दो तरह का होता है, एक तो बुलिश हरामी और एक बेयरिश हरामी। एक हमारे पास इसमें डार्क क्लाउड रहेगा, एक इसमें जो है पियर्सिंग पैटर्न रहेगा, जिसको जो राइजिंग सन भी कहते हैं, ठीक है। अब हरामी को हम आगे चल के बताएंगे, इसको प्रेग्नेंट कैंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके रीजंस पता लग जाएंगे। पहले नंबर की कैंडल पर आते हैं। तो पहले नंबर की कैंडल है हमारे पास इनगल्फिंग। तो सबसे पहले इनगल्फ का मतलब समझना पड़ेगा। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। अब एक बात बताओ, जो जिसको निगलेगा उसका पावर या डोमिनेंस स्ट्रांग रहेगा। भाई एक मच्छर है, उसको छिपकली अगर निगल जाती है तो छिपकली स्ट्रांग है, और अगर छिपकली को सांप निकल जाए तो, और सांप को नेवला, और नेवले को अजगर, तो जो जिसको इनगल्फ करेगा वही स्ट्रांग, राइट। अब इनगल्फ जो है वो हमारे पास दो तरह का है। एक तो हमने बुलिश इनगल्फिंग लिखा है, और एक हम आगे चल के बताएंगे बेयरिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग कब होता है, कैसे होता है, ये चीज समझना है। बेयरिश इनगल्फिंग कब होता है, कैसे होता है, इसको समझना। तो एक बार तो माइंड सेट को समझने की कोशिश करिए। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, अगर मार्केट प्योरली नीचे गिर रही है, तो हमें क्या करना है? जनरली वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ रिवर्सल सिग्नल। अगर मार्केट गिर रहा है तो मुझे क्या करना है? सेल। अगर गिरती है मार्केट है तो मुझे सेल ही करना है, और अगर मार्केट बढ़ती हुई है तो मुझे क्या करना है? अब ध्यान दीजिए, गिरती हुई मार्केट में रेड कैंडल्स बन रही है बहुत सारी, एक रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, चौथी रेड, एकदम से ग्रीन कैंडल आ जाए और नीचे से पुश करती हुई पूरी की पूरी ऊपर आ जाए, और इतनी ऊपर आ जाए कि प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा ही निगल लिया, प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा निगल लिया। अब प्रीवियस कैंडल को अगर पूरा का पूरा निगल लिया तो सीधी सी बात है, पूरे के पूरे डाउनवर्ड यानी कि सेलिंग डोमिनेंस मार्केट में बायर एंटर होते हैं। वो ना सिर्फ एंटर होते हैं बल्कि इतना हिट करते हैं सेलर को, इतना हिट करते हैं कि पूरे इनगल्फ ही कर लेते हैं अपने अंदर। रूल बहुत सिंपल है, आपने खुद ने कहा था जो जिसको इनगल्फ करेगा उसका डोमिनेंस स्ट्रांग रहेगा। तो आप ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, क्या करें? बाय। तो वो होती है बुलिश इनगल्फिंग। इसी का ही मिरर इमेज की अगर बात करें, इसी के रिवर्सल पिक्चर की अगर बात करें, अप ट्रेंड का मार्केट है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक और ग्रीन, एक और ग्रीन, एक और ग्रीन, मतलब ग्रीन ग्रीन बनता जा रहा है। ऑल ऑफ सडन मार्केट में सेलिंग आती है, और सेलिंग आने के बाद मार्केट प्योर नीचे आ जाती है, और इतना नीचे आती है कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। तो किसका डोमिनेंस स्ट्रांग है, बुल्स का या बियर का? बियर्स का। तो जब बियर्स का डोमिनेंस स्ट्रांग है तो हम क्या करें? सेल। तो वहां पर आप सेल करेंगे बियरिश इनगल्फिंग। अगर आपने मार्केट देखी हो, फ्राइडे में यही हुआ था निफ्टी के अंदर। पहले मार्केट गिरती गई गिरती गई गिरती गई, अच्छा वाला चल रहा था, ऑल ऑफ सडन एकदम से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, और हम एकदम से हैरान आ रहे, भाई ये क्या, एकदम से बाइंग, टक 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 मार्केट ऊपर। आपने आज का न्यूज़पेपर का हेडिंग भी देखा होगा, 800 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट इतना ऊपर, देखा था हेडिंग? वो यही था कि एकदम से सेलिंग प्रेशर के साथ जब बाइंग प्रेशर आता है तो किस प्रेशर के साथ आता है? वो प्रेशर जो है इनगल्फिंग का होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको एक बार। बुलिश इनगल्फिंग, एक डाउनवर्ड मार्केट रहेगा, प्योर डाउनवर्ड सेटअप, यानी कि रेड कैंडल होगी, और उसके बाद ग्रीन कैंडल जो है वो उसको इनगल्फ करेगा। अब इनगल्फ के अंदर एक छोटा सा डाउट आता है,
कि सर प्रीवियस कैंडल इनगल्फ तो होनी चाहिए, दैट इज फाइन, प्रीवियस कैंडल इनगल्फ तो होनी चाहिए, ये तो ठीक है, पर क्या प्रीवियस कैंडल में हम लोग रियल बॉडी को भी इनगल्फ करें? यानी कि ये ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल को इनगल्फ करेगी, तो ठीक है, पर इस रेड कैंडल को इनगल्फ करने का मतलब क्या ये भी है कि इसकी शेडो भी इनगल्फ हो? तो ध्यान रखना, हमें शेडो से मतलब नहीं है, हो इतनी है तो ठीक है, नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ग्रीन कैंडल रेड की रियल बॉडी इनगल्फ होनी चाहिए, यानी कि इट इज द गेम ऑफ रियल बॉडी टू रियल बॉडी। ऐसा हो सकता था कि यहां पर ये ग्रीन कैंडल है ना, तो रेड कैंडल का जो शेडो है वो नीचे रहता और वहां पर शेडो इसका ऊपर रहता। ग्रीन कैंडल का जो है जरूरी नहीं है कि उसको पूरी कवर करे, यहां तो फॉर द टाइम बिंग तो चलो कवर कर रखी है, बट ऐसा है कि अगर इसको इसके लोअर शेडो इसका बड़ा होता, इसका अपर शेडो बड़ा होता, तो हो सकता है इसको काम हम मान लेते। तब भी क्यों मान लेते? क्योंकि हमें तो इसके उससे मतलब नहीं है, शेडो से, हमें तो किससे मतलब है? रियल बॉडीज, और रियल बॉडीज की कवर्ड हो चुकी है। कहो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो देखो डाउनवर्ड का मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एंड देन ऑल ऑफ सडन ये आपका बुलिश इनगल्फिंग सेटअप। अब बुलिश इनगल्फिंग सेटअप बना तो हम क्या करें? बाय। तो जैसे इसका हाई, इसको क्लोज होने दो आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें है ना रोटी ठंडी करके खानी है, गर्म नहीं खानी, तो हम एकदम से कूदेंगे भी नहीं मार्केट में। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम लोअर साइड का स्टॉप लॉस रख के और मार्केट में बाइंग करने लग जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? बियरिश इनगल्फिंग, आई होप बुलिश इनगल्फिंग अगर क्लियर तो बियरिश इनगल्फिंग क्लियर होगा। तो एक बार हमारे साथ सेटअप को अज्यूम करिए कि क्या हुआ होगा। वेरी गुड, एक अप ट्रेंड हुआ होगा, फिर हाँ वेरी गुड, कि बियरिश कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दिया होगा प्योरली। फिर क्या करें हम? हमें सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वेरी गुड, उसके हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है ना? तो देखते हैं कुछ ऐसा ही है कि नहीं है। ये अप ट्रेंड का मार्केट, ये सेटअप यहां से यहां तक अप ट्रेंड का है। अब यहां पर आपका वो वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ये ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल रेड, रेड ने ग्रीन को इनगल्फ किया, भाई इस रेड ने ग्रीन को इनगल्फ किया, तो यहां से वो मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, तो मान लिया। अब यहां पे गौर से देखिए कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने ग्रीन को पूरा इनगल्फ किया था या शेडो रह गई थी? शेडो रह गई थी, पर फिर भी हमने इसको क्या कहा? हमने इसको इनगल्फिंग कहा। तो ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है इसका अपर लेवल और लोअर लेवल तो यही है, राइट? और ग्रीन कैंडल का लोअर लेवल यहां है और अपर लेवल यहां है। तो अगर इनके लोअर्स और हाईज को कंसीडर करोगे तो भाई मेरा सेटअप ही खराब हो रहा है, मेरा तो सेटअप ही नहीं बैठ रहा। लेकिन अगर अपन इसके ओपन और क्लोज को मैटर करेंगे तो भैया यही तो इसका ओपन रहा होगा, बोलो हाँ या ना, और यही इसका क्लोज रहा होगा, हाँ या ना। तो यानी कि यहां पर इस कैंडल का ओपन रहा होगा और यहां इस कैंडल का क्लोज। तो इनगल्फिंग का एक रूल और भी है, जो रीसेंट कैंडल है उसके ओपन और क्लोज के अंदर प्रीवियस कैंडल का ओपन और क्लोज होना चाहिए। सिंपल सा फंडा। या तो रियल बॉडी समझ लीजिए कि जिस कैंडल की इनगल्फिंग की बात चल रही है वो कैंडल प्रीवियस कैंडल जो है वो रीसेंट कैंडल के अंदर आ जाए, रियल बॉडी टू रियल बॉडी। शेडो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ना होता टेंशन मत लो। नेक्स्ट, या फिर आप ऐसे कर लो कि ये ग्रीन कैंडल का ओपन और क्लोज हमेशा रेड कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में ही होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब एक्चुअल में जो फीमेल है वो ज्यादा अच्छे से बताएंगी।
ईयर पियर्सिंग होती है, नोज पियर्सिंग होती है, क्या होता है उसमें? भाई टेक्निकली अगर अपन बात करें कि कान छिदवाना, नाक छिदवाना, जब एक छोटे बच्चे को अपन जब कान छिदवाते हैं तो पियर्सिंग होती है, वो बहुत पेनफुल होती है। और अगर कोई करता है, अगर आपने अपनी आंखों के सामने से देखा हो, तो वो क्या करता है, पकड़ेगा एकदम से टक डाल देगा, मतलब पेनिट्रेशन, एकदम से पिंच होगा। तो छोटा बच्चा कुछ देर के लिए करेगा, चिल्लाएगा, फिर कहेगा हो गया ठीक है। 2-3 दिन बाद दिक्कत है, वो बाद की बात है, बट फॉर द टाइमिंग तो उनका हाँ हो गया ठीक है। तो वही पेनिट्रेशन हमको कैंडल्स में भी दिखता है। अब इस पैटर्न की खासियत, पूरी ट्रेडिंग वर्ल्ड में हम इतने सारे पैटर्न पढ़ेंगे, लेकिन इकलौता ये है जिसको हम पारस पत्थर कहते हैं। पारस पत्थर की खासियत पता है क्या है? पारस पत्थर सुना है कभी? कभी नहीं क्या? हाँ, वेरी गुड। पारस पत्थर की खासियत होती है कि अगर उसको लोहा भी टच कर दे ना, तो वो सोना बना दे। अब ये कैंडल किसको सोना बनाएगी? किसी को सोना नहीं बनाएगी। इस पैटर्न की खासियत है कि अगर ये हाथ में लग गया किसी के, 100% प्रॉफिट आएगा। 100% प्रॉफिट मैंने इसलिए कहा कि पैटर्न फेल नहीं होता। अब जब सीधी सी बात है, पारस पत्थर है, तो पारस पत्थर भी रेयर मिलता है, आजकल तो किसी ने देखा ही नहीं। तो इस पैटर्न की भी यही खासियत है, ये भी आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको ढूंढना है आपको। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, हर बार मिलते हैं, बट बहुत रेयर लोग ढूंढ के लाते हैं इस पैटर्न को। तो इस पैटर्न की खासियत ये है कि आपको ये बहुत कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा आपको उसको ढूंढना है। अब ढूंढने का तरीका, पहले तो आपको समझो कि पैटर्न की खासियत क्या है और क्यों इसको अपन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट होगा, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड मार्केट जब होगा तो ऑब्वियसली एक रेड कैंडल बनेगी और एक ग्रीन कैंडल जैसे ये बनी है वो नीचे से पेनिट्रेट करेगी। जैसे ये रेड कैंडल है और यहां से एक ग्रीन कैंडल है, वो नीचे से पेनिट्रेट कर रही है। अगर आपको इसको ऐसे समझना है ओपन एंड क्लोज से, तो इसके ओपन एंड क्लोज से समझने की कोशिश करना और देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं। देखो, अगर ये रेड कैंडल है तो ये ओपन रहा होगा इसका और ये क्लोज रहा होगा, राइट। और अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन हुआ होगा और ये क्लोज हुआ होगा, हाँ या ना। तो खेल सारा मार्केट का ओपन और क्लोज ही होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डाउनवर्ड का मार्केट हो, कंप्लीटली रेड कैंडल्स चल रही है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ये मार्केट की यहां पर क्लोज हुई, यहां पर, और अगले दिन मार्केट यहां पर ओपन हुई, तो ऑब्वियसली वो नीचे ही ओपन हुई होगी, हाँ या ना। प्रीवियस क्लोज से नीचे ही ओपन हुई। प्रीवियस क्लोज से अगर कोई चीज नीचे ओपन हुई तो इसको गैप डाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप डाउन। तो यानी मार्केट और गैप डाउन हो गई। अब जब मार्केट भाई गिर रही है, अगले दिन यहां क्लोज हुई, अगले दिन खुली और नीचे, सब सोचेंगे भाई ये तो गई मार्केट, हाँ या ना। भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो पाताल को छुएगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मार्केट ने ट्विस्ट करा, मार्केट ने ट्विस्ट कैसे करा? मार्केट ने बाउंस दिया, ओपन यहां गई, थोड़ा सा नीचे गई, लो मारा, और देन हाई मार्केट क्लोज यहां हो गई। तो इसका मतलब मार्केट ने प्रीवियस पैटर्न को पेनिट्रेट किया कि नहीं किया? अरे भाई हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब ये पियर्सिंग पैटर्न है। तो पियर्सिंग पैटर्न की खासियत होती है कि पहला तो ये डाउन ट्रेंड में ही बनता है, दूसरा इसमें पेनिट्रेशन नीचे से आता है और गैप डाउन के बाद आता है। तो जब ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो माइंडसेट लोगों का चकरा जाता है। मार्केट में मशीन और इंसान की एक खासियत है, मशीन को जो कमांड दोगे तुरंत फॉलो कर लेगी, इंसान जल्दी से चेंज नहीं होता। अगर किसी के साथ एकदम से धोखा हो जाए तो आदमी क्या कहेगा? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर किसी के साथ धोखा हो जाए तो क्या करेगा बताओ? सबसे पहले तो बहुत परेशान होगा, हाय राम मेरे साथ धोखा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, दुखी होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, राइट। हम अपने आप को ही मेंटली कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि बाहर आने में ट्रॉमा में चले जाते हैं, बाहर आने में टाइम लग जाता है। यहां पर कैंडल ने प्योर डाउन ट्रेंड है, धोखा दे दिया, गई तो गैप डाउन खुली, सबको लगा गिरेगी,
और एकदम से बाउंस। तो जब इस तरह का बाउंस आता है तो मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेडर संभल नहीं पाते, सबको लगता है अब बढ़ जाएगी, अब गिर जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो देखो इस तरह का कुछ होता है ये पैटर्न। ये डाउनवर्ड का मार्केट, ये ग्रीन, ये रेड कैंडल और व्हाइट एज ए ग्रीन बनाई गई है। तो व्हाइट कैंडल ने नीचे से पियर्स किया, तो व्हाइट कैंडल ने जब नीचे से इसको पियर्स करा तो ये बन गया पियर्सिंग पैटर्न। हमें क्या करना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, इस पियर्स को क्लोज हो जाने दो और इस पियर्सिंग की हाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, रेड का लो या ग्रीन का लो, ग्रीन का लो, क्योंकि रीसेंट कैंडल तो यही है। हमने कहा था ना कैंडल का लो या फिर रीसेंट लो, तो रीसेंट लो तो यही है, तो इसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके अकॉर्डिंग हम टारगेट सेटअप करेंगे। अब इसमें ये वाला जो पैटर्न बना है वो तो आइडियल बना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं बनता। हर बार ऐसा क्यों नहीं बनता कि मार्केट में गैप डाउन तो होगा, पर कई बार ना नॉमिनल मार्जिनल वैल्यू से होता है गैप डाउन। जैसे 1650 पे क्लोज हुई कल और आज खुली मान लो 1647, तो 2-3 रुपए के मार्जिन से दुनिया इतनी नजर नहीं रखती, हाँ ठीक है सेम ही तो है, लेकिन मार्जिन तो होगा, यानी गैप तो होगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जैसे ऐसा भी पैटर्न बन जाता है, ऐसा पैटर्न यानी डाउनवर्ड का मार्केट ब्लैक और ये व्हाइट पुश कर रही है नीचे से, ब्लैक एंड देन व्हाइट के बाद जब नीचे से पुश करती है तो हमें क्या करना है, बाय। अब ऐसा ही पैटर्न अगर थोड़ा बहुत अगर आपने नजर सही रखी हो तो ध्यान से देखो, ये डाउनवर्ड का मार्केट, ये रिक्शा मैन है, रिक्शा मैन के बाद हमें क्या करना होता है, बाय। पर फिर भी हम यहां भी देख लेते हैं बाय। जैसे हाई ब्रेक हुआ क्या करें, हमें यहां बाय नहीं करना है, रिक्शा मैन के बाद में हाई ब्रेक के बाद बाय करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस। क्लियर, प्रीवियस आ गया ना रिक्शा मैन भी, यहां पर पियर्सिंग आ गया, वो रिक्शा मैन आ गया, डन है, क्लियर। डार्क क्लाउड, पियर्सिंग पैटर्न किस किस को क्लियर, सबको, किसी को डाउट तो नहीं। हाँ, तो अगर पियर्सिंग पैटर्न की मिरर इमेज कर दो, जो जो आपने अभी तक करा है उसकी सबकी मिरर इमेज कर दो, तो सबसे पहले है ना एक साइड पे हम पियर्सिंग को एनालाइज करते हैं, दूसरी साइड आपका डार्क क्लाउड वैसे ही आ जाएगा। तो पियर्सिंग पैटर्न की सबसे पहले इमेज देखते हैं। पहला, पियर्सिंग कब होता है, डाउन ट्रेंड में, प्रीवियस ट्रेंड शुड बी डाउन, तो डार्क क्लाउड में क्या होगा, प्रीवियस ट्रेंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर क्या होता था, नीचे कौन सी कैंडल बनती थी, रेड एंड देन ग्रीन उसको पियर्स करती थी, तो डार्क क्लाउड में क्या होगा, रेड कैंडल ग्रीन बनेगी और ग्रीन को ऊपर से पियर्स कौन करेगा, रेड कैंडल। यहां पर ग्रेविटी फॉर्मूला चलेगा, इसलिए डार्क क्लाउड कहा गया है। डार्क मतलब घने, क्लाउड मतलब बादल, घने बादल, और जब भी घने बादल होते हैं तो काला अंधेरा आता है। काला अंधेरा एज ए नेगेटिविटी, नेगेटिविटी मीन सेल, तो इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है। सर रेड वाला जो है वो पियर्स करेगा ना, रेड ही तो पियर्स करेगा, हाँ उसमें ग्रीन पियर्स करेगा। हाँ, उसमें ग्रीन रिवर्स चल रहा है ना भाई, यहां उसमें किसको, रेड को ग्रीन कर रहा था और यहां पर ग्रीन को रेड करेगा, ठीक है। अब बुक्स, जॉन जे मर्फी, क्लाइव लॉम्बार्ड, टॉम जेम्स, ऐसी बहुत ही फॉरेन राइटर्स की बुक्स है जो ये कहती है कि इस टाइप के पैटर्न में, चाहे वो पियर्सिंग हो चाहे वो डार्क क्लाउड हो, जो पियर्स है ना वो 50% होना चाहिए। पियर्स कितना होना चाहिए, 50%। बट ये पहले होता था, अब नहीं। ये तब होता था जब ट्रेडिंग में लोग बड़े लिमिटेड होते थे। मैं बात कर रहा हूं आज से 10-15 साल 20 साल पहले, लिमिटेड लोग, मतलब जब ट्रेडिंग को सट्टा माना जाता था, कोई अगर ट्रेडिंग भी करता तो छुप छुप के करता था। डीमैट अकाउंट वगैरह घर में अगर कोई ट्रेडिंग का अकाउंट खोल के चले तो उसको भाई साहब पीटते थे, तेरी ऐसी की तैसी, पैसा बर्बाद करेगा। लेकिन अब ट्रेडिंग को प्रमोट काफी सारा हो रहा है, सिप्स चल रही है, म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, एड्स चल रहे हैं। एड्स का बहुत बड़ा रोल है मार्केट को ग्रो अप करने में। पहले एड्स कहां होते थे, आप तो बताएंगे, ग्रो ऐप वगैरह इस टाइप के कभी शेयर मार्केट के एड सुने क्या, जिस हिसाब से आप चलते हैं?
अब तो हर बात में म्यूचुअल फंड सही है यार, सही है यार, सही है यार, यही हो रहा ना। उसका रीजन है ये कि मार्केट को पहले 50% तक का वेट दिया जाता था कि ये जो पियर्स कर रहा है वो कैंडल प्रीवियस कैंडल को 50% पियर्स करे। आप एक चीज अभी भी मिस कर गए, पियर्सिंग पैटर्न में गैप डाउन होता था ना, तो इसमें क्या होगा, गैप अप। क्यों गैप अप होगा वो भी समझ लीजिए। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहां, क्लोज यहां लिखा भी हुआ है भाई, ग्रीन है तो ओपन नीचे, क्लोज ऊपर। और अगर रेड कैंडल है तो रेड कैंडल में ओपन ऊपर और क्लोज नीचे। तो क्या करेंगे हम, गैप अप हो गया, सेल करेंगे। अब सेल कब करेंगे, जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा। जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो इसका हाई के स्टॉप लॉस रखेंगे, इस लो ब्रेक होगा हम सेल करेंगे, हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट धड़ नीचे। बोलो क्लियर है क्या, कोई डाउट? सर एक बार पियर्सिंग दिखाओ इसका फोटो। बहुत आसान है, तुम खुद बनाओ। ये लो अभी बना देते हैं। इससे बढ़िया क्या होगा जब दोनों ही एक साथ बन जाए, नहीं हम बना देते हैं यहां पर तुम्हारे लिए। ठीक है, ये पूरा पियर्सिंग पैटर्न है। अब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। डाउनवर्ड का मार्केट, रेड कैंडल, रेड को कौन कर रहा है, ग्रीन। और वहां पर अप ट्रेंड का मार्केट, ग्रीन कैंडल, ग्रीन को कौन कर रहा है, रेड। यहां पर है गैप डाउन, यहां पर क्या है, गैप अप। बोलो क्लियर है क्या? तो इस पैटर्न को हम कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न और उस पैटर्न को क्या कहेंगे, डार्क क्लाउड पैटर्न। बोलो क्लियर है क्या? करना उतना ही जितना की प्रैक्टिस कर पाओ, पहले ही कह रहा हूं, मुझे प्रैक्टिस आपसे ज्यादा चाहिए, ठीक है? क्यों ज्यादा चाहिए, मैं अपनी मेहनत कम करता हूं क्योंकि मुझे तो आता है, मुझे आपसे करानी है। और पर्पस आपका सीखना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है ना। ये देखो, ये तो रिक्शा मैन दिख गया फिर से। मैंने कहा था ना आपको, रिक्शा मैन क्या है, बिन बुलाए बाराती टाइप है। तो ये अप ट्रेंड का मार्केट, और ये आपको देखो ग्रीन एज एन व्हाइट दिख रही है यहां पर, और ये रेड। तो ये यहां पर डार्क क्लाउड बना कि नहीं बना, बना। तो हम क्या करेंगे, सेल, तो मार्केट गिर जाएगा। क्लियर है क्या? कौन कौन सी कर ली, इनगल्फिंग में कौन कौन सी, बुलिश, बियरिश, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है, आगे चलना है कि होल्ड करना है, होल्ड करें। लास्ट कर लेते, लास्ट नहीं, फिर ये दो है, सिंगल नहीं है, मतलब हरामी दो है हमेशा, बुलिश और बियरिश। कहो तो मतलब 4-4 को रख लो, चलो 4-4 को कर लेते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है कल। कितनी करनी है, 25 ईच। तो 20 प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी, काफी सारी चेक होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।